स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं और उनमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिसिटी है वो किस हिसाब से हमारे उसका फ्लो होता है, ठीक है, इन द सर्किट एंड। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने लिविंग साइंस से के सभी चैप्टर्स कवर कराए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके ये चैप्टर नंबर 13 है, तो बाकी सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पर कवर कराए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो अगर आपको वो सभी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियो आपको हर चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। तो चलो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो देखो, कैन वी इमेजिन विदाउट लाइफ, ठीक है, तो वी कैन से नो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। मैनी ऑफ इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, फैंस है, टेलीविजन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, मिक्सर्स हैं, जूसर्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से क्या होते हैं, चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये सभी हमारी लाइफ के क्या है, एक तरह से लाइफ के लिए यूजेबल है। सो वी कैन से दैट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस पे जनरेटेड होती है, ठीक है, एंड फिर हमारे हाउसेस तक पहुंचती है बाय द वायर्स, यानी कि वायर्स के द्वारा, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइफ बी लाइक विदाउट दीज इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव व्हेन देयर इज नो पावर फेलियर, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए, पावर फेलियर हो जाए, तो हम किस प्रकार से अपनी लाइफ को देखते हैं। स्पेशली एट नाइट, देखो, स्पेशली एट नाइट विच अप्लायंसेज हेल्प यू द मोस्ट ऑफ दैट टाइम, यानी नाइट के टाइम हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी लाइट, ठीक है, क्योंकि नाइट के टाइम में आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, ठीक है। सो बट द इलेक्ट्रिसिटी आर यूज इन नॉट जनरेटेड बाय द पावर स्टेशंस, लेट अस टर्न फर्दर एग्जामिन द हाउ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क। देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में जनरेट होती है, बट कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं जिनको हम स्टोर रखते हैं, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से आपकी लाइट होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है ना। टॉर्च में जो सेल्स होते हैं उनमें भी हमारे कुछ चार्ज होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें कि जो हमारी टॉर्च है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सेल्स मिलेंगे, ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये आपको मिलेगा बल्ब, ठीक है। बल्ब के अंदर जो ये वायर होता है स्प्रिंग जैसा, ये वाला, इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ये नोड हैं जो फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी का ये देखो इधर, ये आपके टर्मिनल है, ठीक है, एक यहाँ पे टर्मिनल होता है बिल्कुल, और एक आपका ये वाला पार्ट मेटल वाला पार्ट, ठीक है, ये भी टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, टॉर्च में क्या क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इधर देखो, एग्जामिन एन इलेक्ट्रिक सेल, इट इज़ हैज़ स्मॉल मेटल गैप, ठीक है, मेटल गैप होती है यहाँ पर, जो होती है मेटल गैप होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका टर्मिनल है, और इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और बाकी का ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनसे प्रोड्यूस होते हैं। आगे देखो, अनस्क्रू द कवर ऑफ द टॉर्च अगेन एंड लुक इनसाइड इट, मतलब आपको टॉर्च के अंदर देखना है। पुट द स्विच ऑन और ऑफ, ठीक है, एंड सी वॉट हैपन्स इनसाइड, ठीक है।
मतलब अगर आप स्विच को ऑन करते हो एंड ऑफ करते हो तो क्या होता है, ठीक है। यू विल नोटिस, आप नोटिस करते हो दैट ए स्ट्रिप ऑफ मेटल मूव्स व्हेन यू स्विच ऑन ऑफ, यानी कि जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो मेटल की एक स्ट्रिप है जो मूव करती है, ठीक है। और वो मूव करती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा जो एक तरह से वो आपका क्या बोलते हैं सर्किट है वो कंप्लीट होता है। आगे देखो, अनस्क्रू द फ्रंट ऑफ द टॉर्च, यानी कि अगर हम फ्रंट को अनस्क्रू करते हैं, फ्रंट पार्ट को, तो आगे देखो, इट हाउसेज द इलेक्ट्रिक बल्ब, लुक एट द बल्ब, मतलब जैसे घरों में बल्ब होता है वैसा ही इस टॉर्च के अंदर भी बल्ब होता है, ठीक है। कैन यू सी ए थिन वायर ऑफ द फिक्स्ड, जो थिन वायर होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट से ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह से लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये फिलामेंट जो होता है ना बच्चों, ये मतलब एक तरह से हाई रेसिस्टिव होता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हायर होता है, ठीक है। और ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नॉर्मल जो आयरन का नहीं होता है ये, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आयरन जो होता है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो ये फिलामेंट जो है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आगे देखो, ये पूरा टॉर्च का सिस्टम है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपका पहला सेल है, इसमें ये वाला पार्ट जो है आपका पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। और ये दूसरा सेल है, इस ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, यानी कि जो आपके सेल में जो कैप होती है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये दो सेल हमने मिला दिए, ठीक है, दो सेल्स, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, मतलब दो सेल्स के कॉम्बिनेशन से आपका ये क्या बन गया, बैटरी बन गया, ठीक है। आपको पूछा जाए कि बैटरी क्या होती है, ठीक है, तो आपको यही कहना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स बैटरी, ठीक है। यानी कि अगर हम कॉम्बाइन करते हैं सेल्स को, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, ठीक है, वो आपका बैटरी बन जाता है। तो ये बैटरी बन गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दो, सामने है आपका बल्ब, ये आपका बल्ब है, ठीक है। और इसमें जो आपका बीच वाला जो ये वाला पार्ट होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, यही आपके क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपका ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो कि ये जो ये वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव और ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से और नेगेटिव से दोनों से ही हमारा चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। एक देखो वायर है, यहाँ से स्प्रिंग लग रही है और ये इधर जाके इधर देखो यहाँ पे टच हो रही है, ठीक है। और एक है यहाँ पर हमारे देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर जाके यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे हम स्विच को स्लाइड करते हैं, ये स्लाइड स्विच है, जैसे हम स्विच को आगे करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये इससे टच हो जाता है। तो इससे जो टच हो जाता है देन हमारा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी लाइट ग्लो कर जाती है, ठीक है। और जैसे आप स्विच को पीछे की साइड में मूव करते हो तो ये जो सर्किट है वो फिर से ओपन हो जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पर जो टचिंग पार्ट है ये बिल्कुल हट जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, तो आपका जो लाइट मतलब टॉर्च है वो ग्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ओके। ऐसे ही हमारा जो टॉर्च है वो एक तरह से वर्क करता है। अब आगे नीचे देखो, आपको कुछ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। देखो, टू मेक ए सिंपल टॉर्च, देखो आप भी एक सिंपल टॉर्च बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कैसे, देखो एक बल्ब लेना है, ठीक है। बल्ब में दो हिस्से होते हैं, मैंने बता दिया, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है मेटल कैप, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तार आपको यानी कि एक वायर आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, ये वाला, ठीक है। और एक वायर हमारे ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला इसमें से ज्वाइन करना है, ठीक है। दोनों ज्वाइन कर लिए और उनको बाहर कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों जो तार हैं उनके बिटवीन हमें एक सेल लगा देना है, तो ये मैंने बताया था पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये तो आपके मेटल गैप पे लग गया, ठीक है। और ये वाला जो है नीचे लगा दो, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम एक टॉर्च बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बल्ब है, 2 बल्ब लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, कैसे भी लगा लो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो इस वाले वायर को अगर मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ नीचे, सॉरी एक मिनट रुको, इस वाले वायर को मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ नीचे की साइड में, ठीक है, तो ये बल्ब है वो ग्लो होने लग जाएगा, मतलब जलने लग जाएगा, क्योंकि हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, मेकिंग ए स्विच। तो स्विच हम भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्विच बनाना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या लेंगे हम, करेक्ट ए थर्ड पीस ऑफ ए वायर सी एट द अदर एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, मतलब
आपको ये जो वायर है थर्ड वाला, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर आपका तीसरा वायर कनेक्ट है, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक तरह से आपका स्विच हो गया, ठीक है। और जैसे आप इसको मैच करोगे तो आपका लाइट ग्लो हो जाएगा। अगर आप मैच नहीं करोगे तो उस टाइम पे आपको लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएगा, यहाँ पर एक आलपिन लग रही है, ठीक है। देखो, अटैच द मेटल कैप क्लिप इन द अदर एंड ऑफ द सी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये क्लिप ऐड करनी है और दिस वर्क एज द स्विच, ये आपके लिए स्विच जैसा वर्क करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये वाला जो है पार्ट, ठीक है, जो इससे टच नहीं हो रहा है इस वाले से, ठीक है। तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम जो स्विच है वो ऑफ है। लेकिन देखो इसमें, देखो इसमें जो है टच हो रहा है, यानी कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये इससे टच हो रहा है, ठीक है। तो आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। ग्लो बल्ब आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ये देखो येलो येलो कलर जो दिख रहा है, इसका मीन से ग्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि बल्ब जल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो सर्किट है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट सर्किट है आपका, एक मिनट रुको, ये आपका कंप्लीट सर्किट है जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, और ये आपका इनकम्प्लीट सर्किट है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, क्योंकि आपका स्विच क्या है, ऑफ है। इसमें स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी है। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये चीज़ क्या है, ये भी वही है, ठीक है। दिस इज सर्किट, ठीक है, दिस इज सिंपल सर्किट। ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये आपका सेल है, और सेल का ये आपका ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे देखो यहाँ पर बल्ब से कनेक्टेड हो रहा है, नेगेटिव भी इधर आके बल्ब से कनेक्टेड हो रहा है, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपका स्विच नहीं है, ठीक है। सेल है, हम इसमें वायर हैं, और क्या बोलते हैं, इसमें आपका बल्ब है बट स्विच नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखो, अगर हमने इस वायर को देखो यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से देखो गैप है, इसने हमने काट दिया और यहाँ पर हमने इसको स्विच लगा दिया, देखो ये वाला, तो ये क्या है, स्विच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको इससे टच कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और फिर से अलग कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक जो करंट होती है एक्चुअल में वो चार्ज के फॉर्म में फ्लो होती है, लेकिन कैसे होती है उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, वॉट यू थिंक दैट बल्ब ग्लो वैन वायर्स आर कनेक्टेड, यानी जब वायर्स को कनेक्टेड कर देते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी समथिंग फ्लोइंग इन द वायर्स, ठीक है। इसका मतलब कि हम जब वायर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ फ्लो होता है, बिल्कुल होता है, हम कहेंगे यस, ठीक है। दिस समथिंग मस्ट हैव एनर्जी, यानी कि कोई एनर्जी होती है, अदरवाइज इट कैन नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होती तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। सो एनर्जी इन द बल्ब वी कॉल दिस समथिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है उस वायर में, ठीक है, ताकि वो बल्ब ग्लो हो जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी व्हेन करंट थ्रो फ्लोज, ओके। यानी कि जब करंट फ्लो होता है वायर से तो ये लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका किस टाइप से फ्लो होता है, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। देखो प्लस वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, माइनस वाला जो होता है नेगेटिव होता है, तो करंट जो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जो है फ्लो होता है। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें ये जो आपको एरो दिख रहे हैं, ठीक है, ये एरो आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो चार्ज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर जाके फिर इधर जाके फिर इधर जाके ऐसे आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, आपसे कोई पूछे कि भाई सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस प्रकार फ्लो होता है, आपको बताना है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सिंपल। आगे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। मैंने आपको 6 लेवल से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया है। देखो व्हेन यू कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द सेल, ठीक है, जब हम सेल के दोनों एंड्स को कनेक्ट करते हैं एक बल्ब से, ठीक है, और इसमें कॉपर वायर का यूज़ कर सकते हैं। कॉपर वायर का क्यों, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है वो अच्छा होता है, कॉपर वायर होता है वो हाई कंडक्टिविटी वायर होता है, कॉपर वायर की कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। सो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, आयरन का यूज़ कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। दैट टाइम जो बल्ब है आपका
ग्लो होगा तो कह सकते हैं हम क्या, सर्किट इज क्लोज्ड, एंड अगर बल्ब ग्लो देन हम कह सकते हैं सर्किट इज ओपन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, वही बात है बार बार। यहाँ पर देखो सर्किट ब्रोकन कब होगा, जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। और जब स्विच ऑन रहेगा तो हमारा सर्किट ऑन रहेगा, यानी कि क्लोज रहेगा, ठीक है। इस टाइम में जो आप इस सर्किट देख रहे हो, इसमें देखो एक तो बल्ब लग रहा है, यहाँ पर एक आपका सेल लग रहा है, यहाँ पर एक आपका स्विच लग रहा है, 3 चीज़ें लग रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम जो आपका सर्किट है वो क्या है, ओपन है या क्लोज है आपसे पूछा जाए तो ये सर्किट ओपन है, ठीक है। ओपन क्यों है, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच ऑन कब होगा, जब हम इसको इससे टच कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, उस टाइम पर हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो क्या है, ये देखो, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। वैन यू वांट टू बी पुट ऑफ लाइट और फैन, जब हम इनको बंद करते हैं लाइट और फैन को, ठीक है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप उस स्विच है उसको क्या करते हो, ऑफ करते हो। इट मीन्स आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्लोज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, द स्विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का स्विच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और ये हर तरह के सर्किट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल सर्किट्स, ठीक है। आगे देखो, कंपोनेंट सच एज बल्ब एंड वायर्स, सेल्स एंड स्विच, ये चारों चीज़ें मिलकर आपके क्या बनाती है, सर्किट को तैयार करती है। आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली सर्किट्स में क्या होता है, तो सर्किट्स में आपका वायर होगा, सेल होंगे, बल्ब होगा और आपका स्विच होगा, ठीक है। चारों चीज़ें आपके सर्किट में होती है, ओके। आगे देखो, ड्राइंग पिक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स वाइल ड्राइंग सर्किट इज वेरी कॉम्बरसम, यानी कि जब हम सर्किट को शो करते हैं तो इन सभी चीज़ों के सिंबल्स हम ड्रॉ करते हैं। जैसे बल्ब की जगह बल्ब का सिंबल ड्रॉ करते हैं, वायर की जगह वायर, सेल की जगह सेल का सिंबल, ठीक है, जैसा कि हमने ये इस वाले डायग्राम में देखा है, देखो, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखो, ये आपके बल्ब का सिंबल है, ये आपके स्विच का सिंबल है, ये आपके सेल का सिंबल है और ये आपके वायर्स हैं, ठीक है। इन सबको कनेक्ट कर दिया तो ये आपका बन गया सर्किट। क्या बन गया, ये सर्किट बन गया, ठीक है। चलो, तो ये सिंबल्स होते हैं। अगर देखो इसमें क्या पड़ा, यू प्रूवली नो दैट फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। आपने देखा होगा कि फ्यूज बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं होता, ठीक है। फ्यूज बल्ब ग्लो नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्यूज बल्ब में जो ये वाला एलिमेंट होता है ये टूट जाता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो टूट जाता है और ये एलिमेंट टूट जाएगा तो फिर हमारा बल्ब है ग्लो नहीं करेगा, इसलिए इसका सही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ द वाई फ्यूज बल्ब्स इज व्हेन इट्स फिलामेंट इज ब्रेक, यानी फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। कोई भी बल्ब देख लेना, उसका अगर फिलामेंट ब्रेक है तो हम उसको फ्यूज बल्ब कहेंगे। आगे देखो, आगे हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो देखो बच्चों, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट, तो वो सभी होते हैं आपके कंडक्टर्स। और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जिनमें फ्लो नहीं होती है वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक प्लास्टिक का वायर है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो हो सकती है, तो आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि भाई एक मेरे पास आयरन यानी कि लोहे का बार है, वायर है, ठीक है, तो वो क्या है आपका कंडक्टर, क्योंकि लोहे के बार में आपके कंडक्टर्स है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगी। क्लियर? ठीक है। तो जिनमें से इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्लो होती है वो आपके कंडक्टर्स होते हैं और जिनमें नहीं होती है वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलेटर में काफ़ी चीज़ है, जैसे मैं कहूँगा कि मेरे पास एक सूखी लकड़ी है, ठीक है, और मैंने उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो क्या मुझे करंट आएगा, नो। मुझे करंट आएगा, नो। क्यों? क्योंकि जो सूखी लकड़ी है, ड्राई वुड है, वो आपका क्या है, इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। तो देखो पढ़ लो इसमें, बरो देखो, मेटल वायर आर कनेक्टिंग इन द सेल्स, ठीक है, द बल्ब एंड बल्ब इज स्टॉप इट ग्लोइंग, ठीक है, व्हाट डज द
दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल वायर बट नॉट थ्रू द एयर। ठीक है, यानी कि हमने अभी देखा था कि एक फ्यूज जो बल्ब को देखा था, उसमें फ्यूज बल्ब में हमने क्या देखा कि फ्यूज में जो हमारा वो वायर था बीच में वो टूटा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर वो जुड़ता तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाता। ठीक है, और वैसे ग्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में एयर थी। ठीक है, और एयर से बल्ब ग्लो नहीं होता, क्योंकि एयर जो होता है बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर कौन होते हैं, इंसुलेटर, यानी कि हमें एयर को इंसुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें होके करंट का फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर होते हैं। देखो एक्टिविटी 3 में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो टेस्ट करना है विच सब्सटेंस इज कंडक्टर एंड विच सब्सटेंस इज इंसुलेटर। ठीक है, कौन से सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं, कौन से सब्सटेंस इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। देखो देखो ये जो सर्किट दे रखा है ना, ठीक है ध्यान देना, इस सर्किट में जो वायर है ना, ठीक है वायर को लेते हैं हम। देखो अगर हम सर्किट में वायर अगर हम लकड़ी का लेते हैं, ठीक है, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है आपकी, इंसुलेटर होती है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इधर देखो, ये सब्सटेंस है, ये कह रहा है डज द बल्ब ग्लो, है ना, क्या बल्ब ग्लो होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बताना हमें, वुड है, अगर हम वायर की जगह वुड का यूज करेंगे तो बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, क्योंकि वुड क्या है, इंसुलेटर है। आगे देखो, आयरन नेल का अगर यूज करेंगे हम इनकी जगह, वायर की जगह, तो बल्ब डज ग्लो, यानी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि आयरन नेल क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, आगे देखो एल्यूमिनियम स्पून का यूज करेंगे अगर हम, तो बिल्कुल बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, कंडक्टर है। कोयल का यूज करेंगे तो भी बल्ब ग्लो, मतलब बल्ब होगा ग्लो, क्योंकि ये भी कंडक्टर है। लीड और पेंसिल, ठीक है, तो लीड और पेंसिल देखो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। लीड और पेंसिल बैड कंडक्टर होता है, यानी कि पेंसिल की लीड कभी कभी तो कंडक्टर बन जाती है और कभी कभी इंसुलेटर बन जाती है। ठीक है, आगे देखो पेपर है, पेपर आपका इंसुलेटर है। ठीक है, क्लॉथ है तो क्लॉथ आपका इंसुलेटर है। इरेजर है, ये भी इंसुलेटर है। पीस ऑफ प्लास्टिक, ये भी इंसुलेटर है। प्योर वाटर, ठीक है, तो देखो प्योर वाटर भी इंसुलेटर है। ठीक है, अब प्योर वाटर कौन सा है, जो आप पीते हो वो नहीं होता। ठीक है, अगर पीने वाला पानी है तो वो तो आपका कंडक्टर है, बट अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका एक तरह से इंसुलेटर है। सॉल्ट सॉल्यूशन है, कंडक्टर है। पेट्रोल है, ठीक है, कंडक्टर है। केरोसिन कंडक्टर है। और लाइम जूस है, ये भी कंडक्टर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंडक्टर होती हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है। आगे देखो, ये एक्टिविटी हो गई। आगे देखो, बहुत कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर द इम्पॉर्टेंट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखो, वेन एवर वी वांट टू बी मेक ए सर्किट टू यूज इलेक्ट्रिसिटी करंट, अगर हम सर्किट बनाना चाहते हैं तो हमें वायर मतलब जो है कंडक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू लाइट ए बल्ब, रन ए फैन, यानी कि पंखा चलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए, है ना, और ओवन को चलाने के लिए, है ना, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ वायर्स यूज करने पड़ेंगे, और वो वायर्स सब मेटल के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं। सो आगे देखो, सच एज कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये भी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनके वायर में हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है। ठीक है, सो दे आर गुड कंडक्टर। आगे देखो, वी कैन नॉट यूज बेयर वायर एज दिस वुड बी डेंजरस, कहने का मतलब है कि हम बेयर वायर्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बेयर का मतलब है नंगे तारों को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नंगे तार अगर यूज करेंगे तो उनमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि हम उनको टच करेंगे तो करंट हम में भी आएगा, क्योंकि हम भी अपने आप में कंडक्टर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी भी कंडक्टर होती है। क्यों होती है, क्योंकि एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, और पानी है जो आपका वाटर है, वाटर आपका कंडक्टर होता है। ठीक है, सो तो इसलिए अगर बेयर वायर को हम टच करेंगे, बेयर वायर को यानी कि नंगे तारों को अगर हम टच करेंगे तो हमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होगा। आगे देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर,
यानी कि जो कंडक्टर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। और आपकी स्विच दिखा रखा है, यानी कि स्विच में जो आपके ऊपर वाले पार्ट होते हैं जिनसे स्विच बनता है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, तभी तो स्विच इनके बनाए जाते हैं। सपोज करो कि स्विच है आपका लोहे का, कभी देखा है आपने लोहे का स्विच देखा है क्या, नहीं। एल्यूमिनियम का स्विच देखा है, नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा एल्यूमिनियम ये सब क्या है, कंडक्टर हैं, इनके स्विच बना ही नहीं सकते हम, क्योंकि अगर हम स्विच को टच करेंगे तो हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगेगा। तो यानी कि जो भी स्विच वगैरह हैं या फिर जो ये है एक तरह से वो इंसुलेटर के बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट दे रखा है, ये लोहे की या एल्यूमिनियम की कुछ बैंडिंग होती है, और ये क्या होती है, कंडक्टर होती हैं। ये कंडक्टर होती हैं तभी तो हमारी जो ये इलेक्ट्रिक केटली है ये वर्क करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटली है ये पूरी सिस्टम। इलेक्ट्रिक केटली में हम कुछ भी चाय बना सकते हैं या फिर कुछ क्या बोलते हैं वाटर को, ठीक है, गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। अगर देखो ये क्या लिख रहा है इनफैक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इज नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है, बिल्कुल होती है बच्चों, ठीक है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर मत लेना, ठीक है, ओके। बहुत केयरफुली हमें इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना पड़ता है, बिकॉज ऑफ हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ट्रांसमिटेड लाइन्स, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज़ वेरी हाई, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है जो कि हमारे टावर्स के द्वारा एक तरह से सप्लाई की जाती है, तो उनमें हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। और एन इलेक्ट्रिक शॉक एट दिस पैलेस कैन बी इवन मोर डेंजरस टू वार्म पीपल ऑफ डेंजरस, ठीक है, राइस क्वेश्चन। तो वहाँ पर ऐसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहाँ पर ये वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब है कि बहुत डेंजरस हैं। तो मतलब आपको ऐसे पैलेस पर एक तरह से टिकना भी नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है आपकी हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है। देखो थिक वायर्स आर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हाई वोल्टेज लाइन है, इनमें मोटे मोटे वायर होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को केयर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, ठीक है। आपने ऐसे देखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े हमारे टावर्स होते हैं, ठीक है। इनमें हाई वोल्टेज होता है, नॉर्मल वोल्टेज नहीं होता, हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। ये दूर से भी मतलब दूर से भी हम बोल सकते हैं कि ये करंट का फ्लक्चुएशन करते हैं। आगे देखो, वायर्स आर ऑलवेज कोटेड विद द इंसुलेटिंग। देखो जितने भी जो वायर्स होते हैं ना, इनमें हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर हम भेजते हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा आपके घरों में भी काफ़ी सारे वायर्स का यूज़ होता है, कि जितने भी वायर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कोटेड होता है। कोटेड मतलब वो एक प्लास्टिक के कवर से ढके होते हैं, ठीक है। कोटेड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे रबर भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक भी हो सकता है, उससे कवर होते हैं, ठीक है। बाहर जो वायर्स होते हैं वो कभी नंगे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे सप्लाई नंगे वायरों में करेंगे तो फिर तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा हमें। सो उस पर एक इंसुलेटिंग कवर होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग कवर आपका प्लास्टिक का हो सकता है या फिर किसी भी रबर का हो सकता है, ओके। आगे देखो, you would also have noticed that outer covering of the switch, स्विच की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, या रेगुलेटर्स की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, प्लग्स है, सॉकेट्स है, इन सब की जो कवरिंग होती है वो एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल से ही बनाई जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल से, है ना। जैसे रबर है आपका इंसुलेटिंग है, और प्लास्टिक है वो भी इंसुलेटिंग है, ठीक है। दिस सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। आगे देखो, एन इलेक्ट्रिक यूज्ड एट एन इलेक्ट्रिसिटी यूज एट होम इज जनरेटेड बाय लार्ज जनरेटर्स फार अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। जनरेटर्स के द्वारा जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज वॉट टू आवर हाउसेज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पावर स्टेशन पर जनरेट की जाती है, और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, फिर वहाँ से हमारे घर के लिए सप्लाई की जाती है, जो भी थिक वायर्स में, ठीक है, मोटे मोटे वायर्स होते हैं उनके द्वारा हमारे यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो यू शुड नेवर टू बी एनी एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी यूज एट होम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है घर पे, ठीक है। एट दिस कैन वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है। तो देखो सेल के बारे में मैंने थोड़ा पहले आपको बता ही दिया है, इसमें हमारे जो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। अगर देखो जो हम टॉर्चेज में यूज करते हैं वो हमारे ड्राई सेल होते हैं, ठीक है। और आपके सेल भी बहुत मतलब काफ़ी टाइप के होते हैं, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप सेल्स के टाइप पढ़ोगे, ठीक है।
तो आपने आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके बैटरी में सेल होता है, ठीक है, वो हम एक बार यूज करते हैं फिर उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल होता है वो चार्जेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं या फिर उसको हम ड्राई सेल कहते हैं, ठीक है, जो वन टाइम यूज होता है, ठीक है। और ऐसे भी सेल्स आते हैं जिनको चार्ज कर सकते हैं हम, ठीक है। जो आपके फोटोग्राफिक कैमरा वगैरह होते हैं उनमें वो सेल्स यूज किया जाता है, ठीक है। वो चार्जेबल सेल्स होता है, उसको हम फेंकते नहीं है, उसको बार बार हम चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और हम जो ये ड्राई सेल है ये हमारा वन टाइम का होता है, इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको फेंक देते हैं। आगे देखो, इट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड, मतलब इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी होती है, उसका यूज करते हैं। मतलब हम ए ड्राई सेल वैन कनेक्टेड इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है, कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। मतलब जैसे हम सेल को यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एक तरह से करंट प्रोड्यूस करता है और मतलब हमारे वर्क करता है। ए ड्राई सेल इज देयर फॉर ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मोस्ट ऑफ अप्लायंस यूजेज बिटवीन 2 and 4 सेल्स। मतलब कुछ अप्लायंसेज होती है जिनमें हम 2 या 4 सेल का यूज कर सकते हैं आराम से। यू हैव सीन दैट ड्राई सेल हैज़ 2 एंड्स, मतलब ड्राई सेल के 2 एंड होते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। वो टिप वाला पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे देखो, एज यू हैव सीन ए सेल कनेक्टेड इन ए सर्किट कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ ही क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं। देखो, ड्राई सेल कैन सप्लाई करंट इन ए सर्किट फॉर ए सर्टेन टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए ड्राई सेल से हम इलेक्ट्रिक मतलब करंट को फ्लो कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट केमिकल्स आर एग्जिस्टेड, मतलब इसके केमिकल्स जो होते हैं उनमें एनर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और मैनी अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर अवेलेबल, जैसे कार बैटरी है यूज इन ए कार इन ए बिग एंड हैवी, ठीक है, कार बैटरी वगैरह होती है तो उनमें काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं और उनको हम एक बार यूज करने के बाद में दोबारा भी यूज कर सकते हैं, उनको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, कार बैटरी यूनिक कार ए बिग एंड हैवी, इट इज़ नॉर्मली हैज 6 सेल्स इनसाइड, इसमें मतलब 6 सेल होते हैं। इट कैन बी सप्लाई मोर करंट देन ए ड्राई सेल, तो ये ज़्यादा करंट सप्लाई करेगा, बिल्कुल सही है। एक सेल तो कम करंट को सप्लाई करेगा, ज़्यादा सेल होंगे तो करंट भी बढ़ेगा। आल्सो वंस एक्सट्रेटेड, मतलब ये खत्म हो जाते हैं, इट कैन बी चार्ज, तो उसको चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जर, ठीक है, और यूज्ड अगेन, और उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। द स्मॉलर सेल्स यूज्ड अप इन मोबाइल फोन्स, ठीक है, जो मोबाइल फोन्स में आपकी बैटरी होती है, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उनको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो भी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो चार्जेबल होती है, यानी कि एक बार यूज कर लिया फिर से चार्ज कर लो, फिर से यूज कर लो, ठीक है। तो वो आपके सेकेंडरी टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर तुम कुछ सेल्स देख रहे हो, ये वाले सेल्स जो कि आपके कैलकुलेटर में होते हैं, कुछ वॉचेज में भी होते हैं, ठीक है। तो देखो, इनको बटन सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बटन सेल। तो देखो, अनदर टाइप ऑफ सेल इज बटन सेल, इट इज़ स्मॉल, ये छोटा होता है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द बटन, यानी बटन के जैसे होता है, इसलिए इसको बटन सेल कहते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज ब्रिस्ट वॉचेज, यानी कि जो आपके हाथ की घड़ियाँ होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और हियरिंग एड्स को सुनने के, ठीक है, साधन होते हैं उनमें भी यूज करते हैं हम इसका। सम बटन सेल्स आर हैव टू बी थ्रोन आफ्टर यूजिंग दैम वंस अदर देन कैन चार्ज अगेन अगेन, यानी कि कुछ बटन सेल होते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं और कुछ बटन सेल होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ए सोलर सेल इज ए सेल दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी सोलर सेल होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैनी सोलर सेल्स टुगेदर फॉर्म ए सोलर पैनल, ठीक है। तो सोलर जो पैनल होता है उसमें बहुत सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स का यही काम होता है कि सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यू मे हैव सीन ए कैलकुलेटर दैट वर्क्स ऑन सोलर सेल्स, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर यूज टू बी गिव इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर टू ह्यूमन मेड सैटेलाइट इन आउटर स्पेस, ठीक है। स्पेस में जो हम सैटेलाइट यूज करते हैं उनमें भी क्या होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं जो कि एक तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। सोलर सेल्स इन सोलर पैनल्स गिव्स मोर पावर टू स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स आजकल हमारे यहाँ पे भी हम यूज करते हैं, उनमें भी सोलर सेल्स होते हैं जो कि
दिन के समय में चार्ज हो जाते हैं और रात में हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाटर पम्प्स इन ए रिमोट पैलेस, ठीक है, यानी कि वाटर पम्प्स में भी यूज करते हैं। वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो वहाँ पर हम इस चीज़ का सोलर सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखा रखा है कि आपकी जो सैटेलाइट है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, जिनके द्वारा अपने आप ही सन लाइट्स में ये चार्ज हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ये वर्क कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों आपका चैप्टर शायद फिनिश है, यहाँ तक ही है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम होते हैं, देखने वाले होते हैं, ठीक है, व्यूज होते हैं बट इतने लाइक नहीं होते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो लिविंग साइंस है क्लास 6 का, ठीक है, तो लिविंग साइंस के यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप वो सारे चैप्टर्स एक तरह से वॉच कर सकते हो, ठीक है। उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कंप्लीट कराए हैं, और इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।